अगर हम में से कोई शख्स, मैं या आप, किसी दुनियादार इंसान के दरवाजे पर जाए और उससे कुछ मांगे और वो देने का इरादा रखता हो, तो क्या वो उसे खाली हाथ लौटा देगा? हरगिज नहीं। क्योंकि अगर इतने लोग उसके दरवाजे पर आ गए हैं तो उन्हें खाली हाथ लौटाना दरबान की शान के खिलाफ है। जब दुनिया वाले खाली हाथ नहीं लौटाते तो फिर अल्लाह ताला खाली हाथ कैसे लौटा सकता है? जब कोई बंदा अल्लाह के दर पर आता है तो अल्लाह उसके दुख दर्द को जानता है, उसकी ज़रूरतों को पहचानता है और उन्हें पूरा करता है। वो सब कुछ जानता है जो हमारे दिल में होता है। दुआ के मामले में कई सूरतें होती हैं। कभी ऐसा होता है कि जो मांगा जाए वो फौरन मिल जाता है। कभी ऐसा होता है कि फौरन नहीं मिलता, बल्कि कुछ वक्त बाद मिलता है, क्योंकि अल्लाह की हिकमत शामिल होती है। और कभी ऐसा भी होता है कि दुआ का जवाब इस दुनिया में नहीं मिलता, लेकिन क़यामत के दिन उसका अजर जरूर मिलेगा। कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ मांगी जा रही है वो नहीं दी जाती, बल्कि उसके बदले में कुछ और बेहतर चीज़ दी जाती है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि किस वक्त क्या चीज़ बेहतर है। अल्लाह ताला को अपने बंदों के उठे हुए हाथ बहुत पसंद हैं। आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए या दुआ के लिए कोई खास वक्त होना चाहिए। लेकिन जब अल्लाह खुद कहता है कि मुझसे मांगो, तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार? वो फरमाता है कि तुम मेरे हाथ से दस्तकश न हो, यानी मांगना छोड़ो मत। अगर कोई और शख्स, चाहे माँ हो या बीवी, अगर उससे कुछ मांगा जाए और वो न दे तो दिल दुखता है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। अगर तुम उससे मांगोगे तो वो जरूर देगा। अगर नहीं मांगोगे तो उसे कोई परवाह भी नहीं होगी, क्योंकि मांगना तुम्हारी जरूरत है। अल्लाह ताला तो सखी है, खुशी से देता है, इसलिए उससे मांगो, वही देगा। और सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मांगो, वो सबकी सुनने वाला है। और हाँ, अल्लाह से मांगने में शर्म नहीं आती, बल्कि फख्र होता है, क्योंकि हम अपने रब से मांग रहे होते हैं, किसी इंसान से नहीं। किसी और से मांगते हैं तो झिझक महसूस होती है, लेकिन अल्लाह से मांगते हैं तो अपनापन महसूस होता है। एक मर्तबा मस्जिद नबवी के एक कोने में एक शख्स बैठा हुआ था। वो नमाज पढ़ रहा था और दुआएं मांग रहा था। वो कह रहा था, या अल्लाह, मैं तुझसे मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और एक सहाबी से फरमाया, जाओ, उसे बताओ कि उसकी दुआ कबूल हो चुकी है। अल्लाह से मांगना भी इबादत है। जब वो तुम्हारी हाजत पूरी करने वाला है तो फिर उससे क्यों न मांगा जाए? जब बंदे उसके आगे हाथ फैलाकर दुआ करते हैं तो अल्लाह फरमाता है, मुझे शर्म आती है कि मैं अपने बंदे के खाली हाथ लौटा दूं। जब उसने मांगा और मैंने न दिया तो फिर कौन देगा?